नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर खुलासा। हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को निरस्त किए जाने को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से गलत बताया है और निर्वाचन प्रक्रिया की कार्रवाई को तानाशाही बताया है। दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील और कांग्रेस के नेता संघवी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जिस मामले को लेकर निर्वाचन प्रक्रिया में मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म निरस्त किया गया वो सरासर गलत है और नहीं होना चाहिए। संघवी ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमावली में ये स्पष्ट है कि ऐसे अपराधों की या ऐसे की जानकारी देना है निर्वाचन प्रक्रिया के फॉर्म में जो या तो 2 साल से अधिक जिसमें सज़ा हो या जिसका चालान पेश कर दिया गया हो या जिसमें सज़ा हुई हो या जिसमें मामला चले हो और माफ़ किया गया हो, तो इनकी जानकारी देना है। ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं देना है जिसका संज्ञान ही नहीं लिया गया, जिसमें किसी तरह का अपराध ही दर्ज नहीं किया गया। सिर्फ एक अदालत से मीनाक्षी नटराजन को सम्मन जारी किया गया और उसमें न्यायाधीश ने ये जानना चाहा कि इससे संज्ञान में लें या ना लें। मात्र इस एक न्यायालय के चिट्ठी पर यदि ये नामांकन पत्र निरस्त किया जाता है तो ये सरासर गलत है। कल जब मध्य प्रदेश में निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत जांच में मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म निरस्त किया गया तो उसके बाद बवाल मच गया। कांग्रेसियों ने अपने बयान जारी कर दिए और दिल्ली में तमाम सारे कांग्रेसी नेता निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया और उसके बाद आज पत्रकार वार्ता भी हुई है। सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी है। ये बताया है कि उन्हें ये पेपर कांग्रेसियों ने ही उपलब्ध कराए हैं, उनके पास ये पेपर कहाँ से आते हैं और इन पेपरों को जो है जांच के लिए मध्य प्रदेश भाजपा के महामंत्री कोठारी हैं उन्होंने दिए थे। अब ये पूरी प्रक्रिया एक तरह से न्यायालयीन प्रक्रिया के घेरे में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो तीसरे उम्मीदवार हैं महेश केवट, जो वर्तमान में मछुआरा संघ के प्रदेश में अध्यक्ष हैं और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। निर्वाचन प्रक्रिया की जो कार्रवाई हुई है जिससे फॉर्म निरस्त किया गया है, इससे अब तीनों भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्यों का चुना जाना निर्विरोध हो गया है। ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि अब ये तीनों सदस्य भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में जाएंगे। लेकिन जिस तरह से वरिष्ठ वकील, चाहे वो विवेक तनखा हो चाहे संघवी हो और दूसरे जो जानकारियाँ दे रहे हैं, उसके अनुसार अब ये पूरा का पूरा पेज न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत फंस गया है। यदि जैसा संघवी कह रहे हैं कि इस तरह का किसी भी तरह का नोटिस निर्वाचन आयोग के नियमों में नहीं है कि यदि जिस मामले में संज्ञान ना ही लिया गया हो उस पर भी यदि निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी सदस्य का फॉर्म निरस्त किया जा सकता है उम्मीदवार का, तो ये गलत है। अगर ये बात सही है और निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नियमों के अंतर्गत नहीं आती है तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि निश्चित ही कांग्रेस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और अपना पक्ष रखेगी। यदि पक्षों में ताकत होगी, पक्ष मजबूत होंगे, तो उसके बाद हो सकता है कि आने वाले समय में जब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय जाए तो सर्वोच्च न्यायालय इसमें कोई बड़ा फैसला करे। वो फैसला कांग्रेस के पक्ष में भी कर सकता है और वो फैसला भाजपा के भी पक्ष में कर सकता है। लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रक्रिया के तहत मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म निरस्त किया गया है उसे कांग्रेसी मनमानी और संविधान और नियमों की अवहेलना बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने भी इस पूरे मामले की कड़ी आलोचना की और उन्होंने कहा है कि ना हम डरेंगे ना हम झुकेंगे और इस मामले में हम पूरी तरह से
लड़ाई लड़ेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले को लेकर संज्ञान लिया है, उन्होंने धरना दिया है और निर्वाचन आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने और निर्वाचन प्रक्रिया को सही करने की मांग की है। अब मध्य प्रदेश के राज्यसभा के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज़ हैं, खबरों का बाज़ार गर्म है। वैसे भी गर्मी की वजह से तापमान आसमान छू रहा है, लेकिन अब मध्य प्रदेश की राजनीति का तापमान राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर आसमान छूने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, फिर चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हों, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हों या दूसरे अन्य नेता हों, ये सभी अब पूरी तरह से अपने बड़े बड़े वकीलों और जानकारों के माध्यम से फुल तैयारी में है कि किसी भी तरह से वो ये तीसरी सीट भी अब अपने कब्जे में कर लें। अब खबरें चर्चा में हैं, लोगों में पान की दुकान से लेकर चाय के ठेले से लेकर ऑफिसों में, राजनीतिक कार्यालयों में इस तरह की चर्चाएं अब जोरों पर हो रही हैं और सभी इस बात के लिए सोच रहे हैं कि अब इस पर आगे क्या होगा। सब की निगाहें इस फैसले पर हैं। अब ऐसी खबरों पर सवाल होना मुमकिन है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।